हेलो। मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का ingmoney.com में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो जॉन कीट्स का फर्स्ट एपिसोड हम लोगों ने देख लिया था। जॉन कीट्स के लिए जो थिंग ऑफ ब्यूटी है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो थिंग ऑफ ब्यूटी का ये जो सेकंड हाफ है जिसके अंदर हम लोग देखेंगे उनका थर्ड और फोर्थ स्टेंजा। एक्चुअली उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो अपने पोइट हैं जॉन कीट्स, इनका बॉर्न हुआ था 1795 के अंदर और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1821 के अंदर हुई थी। 1821 में इनकी डेथ हुई थी। काफ़ी अर्ली एज के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, एट द एज ऑफ 26 और 7। तो वो एक फैक्टर था कि इनकी अर्ली एज में डेथ हुई थी। और हालांकि इन्होंने जितनी भी चीज़ें लिखी थी वो काफ़ी प्रोमिनेंट बनी और एमिनेंस उन्हें मिली। Even he said at once that I shall be among the Avon poets after my death, and it will be true. Today he was regarded as Avon poets across the world. और अगर हम कहें कि उनकी जो टोन है, टोन ऑफ पोइट्री है, तो वो उनकी जो टोन ऑफ पोइट्री है वो है सैडनेस। सैडनेस पर उन्होंने लिखा है। और ये जो सैडनेस है वो सैडनेस मोस्टली तीन ही चीज़ों से आती है। जैसे कोई अपना है और उसकी डेथ हो गई हो, जैसे कोई डिप्रिव्ड हो, डिप्रिव्ड कंडीशन होती है तो व्यक्ति सैड रहता है। और एक तीसरा जो कारण उन्होंने बताया सैडनेस का वो था डिजीज़। और मोस्टली ये तीन ही कारण माने जाते हैं। बट हिज सैडनेस बियॉन्ड दैट कंडीशंस, लेकिन उनकी जो कंडीशन थी सैडनेस की वो बियॉन्ड थी इन दिस काइंड्स, इन चीज़ों से अलग है। और उनके दुख का जो कारण है वो माना जाता है दी ओल्ड थिंग्स आर पार बिहाइंड, इनसे अलग हैं। बट ये जो ब्यूटी के बारे में वो जो बात करते हैं, हर एक्चुअली हिज ब्यूटी इज हिज थिंक अबाउट ब्यूटी इज दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। एंड ही रिगार्डेड एज द ब्यूटी एज अ एफिमरल थिंग। वो इसे एफिमरल मानते हैं। वो एक्चुअली बात करते हैं द परमानेंस ऑफ अ मूवमेंट कैप्चर्ड बाय एन आर्ट। वो जो बात करते हैं वो कहते हैं कि अगर किसी आर्ट के द्वारा किसी मूवमेंट को कैप्चर कर लिया जाए, देन द थिंग इज ब्यूटी जॉय फॉर एवर। अगर उसको कैप्चर कर लिया जाता है उस मूवमेंट को किसी फोटो या पोर्ट्रेट के अंदर, देन इट विल बी टर्न इन टू अ जॉय, तो फिर वो आनंददायक रहती है। तो उन्होंने ये जो लिखा हुआ है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इसको आगे तक बढ़ाया है। और अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे वो थर्ड स्टेंजा की चर्चा करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का। जैसे अर्ली लाइन के अंदर, इन थर्ड स्टेंजा अर्ली लाइन इज सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग। वो कहते हैं कि सच द सन, और इस प्रकार से, यानी कि थर्ड स्टेंजा के अंदर वो कुछ सुंदर जो चीज़ें हैं थिंग ऑफ ब्यूटी उनको काउंट कराते हैं कि ये चीज़ें हैं। तो वो बताते हैं सच द सन ऐसे सूर्य, मून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग पुराने और नए, यानी कि छोटे और बड़े पेड़ पौधे, स्प्राउटिंग अ सैडी बून, ये छायादार एक स्थल बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, मार्ग बनाते हैं, यानी ऊपर पेड़ उनके नीचे छायाओं के नीचे चलना। सैडी बून फॉर सिंपल सीप, साधारण से सीप्स के लिए बनाते हैं। और इस पोएम के अंदर भी जो एंडीमियन है, एंडीमियन भी एक सेफर्ड है तो उसको भी टच दिया इन्होंने। एंड देन नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं एंड सच आर डेफोडिल्स, और कुछ इस प्रकार के जो डेफोडिल्स हैं, डेफोडिल्स जो फ्लावर होता है वो नरगिस के फूल को कहा जाता है। तो डेफोडिल्स जो होते हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड, क्योंकि डेफोडिल्स हरे भरे पौधों के ऊपर ही तो फूल आता है, तो वो कहते हैं कि विद द ग्रीन वर्ल्ड, अपने हरे संसार में, दे लिव इन, जिस हरे संसार में वो डेफोडिल्स रहते हैं, ये सभी चीज़ें आनंददायक होती हैं। एंड क्लियर रिल्स, और क्लियर स्पष्ट बहती हुई, यानी पानी गंदा नहीं है, वो जो रिल्स बहती हैं, छोटी छोटी नदियां बहती हैं नीचे पेड़ों के नीचे, वो इतनी अच्छी और साफ और स्वच्छ हैं, स्वच्छ नदियां, दैट फॉर देमसेल्व्स, जो कि अपने आप के लिए, यानी नदियां अपने आप के लिए, कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्म मौसम में अपने आप को ठंडा रखने के लिए, यानी कि पानी बह रहा है, पानी के आसपास झाड़ियाँ बन जाती हैं, वो जो झाड़ियाँ स्प्राउट होती हैं, निकलती हैं, वो इसलिए निकलती हैं कि ये जो वाटर है
नीचे बहने वाला, ये पानी एक तरीके से ठंडा रहे और छाँव में रहे, छाँव में रहेगा तो ठंडा रहेगा। देन कवर्ड में अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जो मध्य जंगल से खुलती हुई जगह है, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क्रोज ब्लूम्स, और मध्य जंगल से यानी बीचों बीच जंगल से जो खुशबुएं आती हैं वो उन फूल युक्त पौधों की हैं, उन कुजाओं की हैं जो मस्क्रोज ब्लूम्स हैं, जिनमें से सुगंध फैली रहती है। यानी कि उसमें अगर अंदर भी देखा जाए तो जंगल के अंदर और अधिक फूलों के पौधे हैं, और ये जो पौधे होते हैं वो काफ़ी आनंद प्रदान करते हैं। और ये जो आनंद प्रदान करती हैं, ये जो चेंज ऑफ मूड आता है इन अकॉर्डेंस विद द सीन ऑफ दैट काइंड ऑफ फ्लावर्स एंड ग्रीनरी, फ्लावर्स और ग्रीनरी को देखने के बाद जो बदलाव आता है उसके लिए स्टैंड करता है कि ये भी हमें हमेशा जॉय देते हैं। वो इससे जॉयफुल इसलिए मानते हैं क्योंकि जंगल के बीच में जो उगने वाली झाड़ियाँ हैं उन पर सुगंधी वाले फूल खिलते हैं, और ये जो फूल होते हैं, पौधे हैं, पानी है, ये सारी चीज़ें क्या है, ठंडक प्रदान करती हैं, और ठंडक शीतलता प्रदान करती है। तो वो एक चेंज ऑफ मूड आता है, उसमें लेगेसी ऑफ हार्डनेस नहीं रहती, हार्डनेस नहीं रहती, रसनेस नहीं रहती। देन मूव ऑन फोर्थ स्टेंजा पर आकर वो कहते हैं एंड सच टू इज द ग्रैन्योर ऑफ द डूम्स, और वो कहते हैं कि ये सच एज टू, इस प्रकार से, ग्रैन्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड वो मृत साहसी लोग, जो लोग मारे जा चुके हैं लेकिन वो साहसी से बहादुर थे, साहसी थे और बहादुर थे। इज द ग्रैन्योर ऑफ द डूम्स, वो इन लोगों के जीवन को, जिन लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया है, उन लोगों के लिए कहते हैं कि महान वचन एवं कर्म के साथ इनका वैभव जुड़ा हुआ है, यानी इनके जीवन की भव्यता जुड़ी हुई है, इतना अच्छा इनका जीवन रहा हुआ है। और वो कहते हैं नेक्स्ट लाइन में ऑल लवली टेल्स, और ये जो सभी कहानियाँ जो हमने सुनी हैं, लवली जो अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने सुनी हैं, दैट वी हैव हर्ड, जो भी हमने सुनी, और रेड, और जो भी हमने पढ़ी है अब तक, वो सभी कहानियाँ एन एंडलेस फाउंटेन, वो एक एंडलेस फाउंटेन का काम करती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे किसी अनंत झरने से इमोर्टल ड्रिंक बह रहा है। इमोर्टल ड्रिंक को अमृत पान कहते हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी अनंत झरने से अमृत पान गिर रहा है, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हीवंस ब्रिंक, जैसे कि किसी हीवन, हीवन की जो ब्रिंक होती है, ब्रिंक कहते हैं किनारे को, कोस्ट लाइक, तो किसी कोस्ट से, किसी किनारे से ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश गिर रही है या कोई पानी गिर रहा है, अमृत गिर रहा है, और वो जो पानी है वो अमृत जैसा है, अमृत के समान है, वो पानी गिर रहा है। और ये इस प्रकार का जो वाटर होता है वो भी काफ़ी एफेमरल थिंग होती है, जो कि आपकी परमानेंस को ही दिखाती है। तो वो इस लाइन, इन लाइनों के अंदर भी कहते हैं कि ये जो लोग हैं, जो फोर फादर्स हैं, जो मार्टियर्स हैं, जो लोग पहले मारे जा चुके हैं, जो काफ़ी बहादुर थे, साहसी थे, तो जिन लोगों की डेथ हो गई है, तो उन लोगों की डेथ को देखकर भी ये लोग, जो आज के लोग हैं, ये या न्यू जनरेशन है, ये उनसे प्रेरणा प्राप्त करती है, और प्रेरणा प्राप्त करती है तो उन लोगों का साहस, धैर्य, उनकी वीरता, इन सभी चीज़ों को ये लोग अपने हृदय में संजोकर आगे बढ़ते रहते हैं। दैट काइंड ऑफ थिंग्स कॉल्ड द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी कि जो पहले की परमानेंस थी उसको वो और अधिक परमानेंसी लेके जाएगी, और अधिक आगे तक जनरेशन टू जनरेशन चलती जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आपको ये पसंद आया होगा, और ये दोनों ही जो हमारी वीडियो हैं इनमें ये थिंग ऑफ ब्यूटी क्लियर होती है। सो थैंक यू।